जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है ये आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और इस क्लास में जो है मैं जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाला हूं, जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर ये क्लास आप अपने एग्ज़ाम से पहले अगर देख के चले जाते हो फ्रेंड, तो यहाँ से आपका जीडी के एग्ज़ाम में जो है सिलेक्शन जो है फ्रेंड वो 100% पक्का है। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि विश्व के किस देश में मतदान का अधिकार नहीं है। तो ये आपका सऊदी अरब में जो है मतदान का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की किन किन राजभाषाओं में ऊंट का राज्य पशु घोषित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान और गुजरात में जो है ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में सर्वप्रथम भूमिगत रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी। तो यह आपका कोलकाता नगर में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कोलकाता जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो ये आपकी फ्रेंड कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। 26 जनवरी 1975 को जो है घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में सबसे पहला होटल कौन सा था और कब प्रारंभ हुआ। तो ये आपका हो जाएगा टालीगंज होटल, जो कि आपका 1935 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल पे जो है डेली क्लास एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में सबसे पहले एयर लाइसेंस सेवा किसने शुरू की थी। तो ये आपके टाटा एयर लाइसेंस ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म तिथि क्या थी। तो ये आपकी 19 नवंबर 1828 थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड कहाँ हुआ था। तो ये आपका वाराणसी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे वाराणसी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था। तो फ्रेंड क्या नाम पूरा नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का।
ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स करके बताते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विश्व में सर्वप्रथम समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व का अधिकार किस देश के संविधान में प्राप्त हुआ? तो ये आपका जो है फ्रांस में हुआ है प्राप्त। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे फ्रांस जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में सर्वप्रथम आपातकाल कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1984। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1975 में जो है भारत में सर्वप्रथम आपातकाल लागू किया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत के किस राज्य में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है? तो ये आपका जो है राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राजस्थान जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में सर्वप्रथम 1984 में किस रेल दुर्घटना को आपातकाल घोषित किया गया? तो फ्रेंड किसे किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भंडारा रेल दुर्घटना को किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फ्रेंड किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड जो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जो है ये आपका केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे केरल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब से लागू हुआ? तो ये आपका जो है 2 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विश्व में किस देश में मतदान का अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड किस देश में जो है मतदान का अधिकार नहीं है? तो ये आपका सऊदी अरब में जो है मतदान का अधिकार नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत के प्रथम भू उपग्रह का क्या नाम है? तो ये आपका क्या नाम है? आर्यभट्ट नाम है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका जो है कोलार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे कोलार जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो फ्रेंड कौन सी है? तो ये आपकी गंगा नदी हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गंगा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो फ्रेंड जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म स्थान है ये आपका जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि राजीव गांधी के दादाजी का नाम क्या था? तो फ्रेंड जो राजीव गांधी के जो दादाजी का जो नाम है ये आपका हो जाएगा जहांगीर गांधी था। ऑप्शन नंबर
डी आपका यहाँ पे जहांगीर गांधी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो फ्रेंड किसने कहा था? तो ये आपके जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? तो ये आपके जो है संजय ने देखा था। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे संजय जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप जीडी के एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो ये आपकी पन्ना नदी या चाल नदी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर आज़ादी के बाद कोई हत्या नहीं हुई? तो फ्रेंड कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी त्रिपुरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2025 में जो है पूछा गया है। तो ये आपका जो है सिक्किम में जो है राज्य के बाद जो है आज़ादी के बाद कोई हत्या नहीं हुई है। सिक्किम आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो ये आपका गोदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे गोदान जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत के किस राज्य की दो राजधानियां हैं? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर राज्य की दो राजधानियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत की सबसे उज्जवल पिट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका एलूवियल में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या रहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो ये आपकी साहीवाल हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो फ्रेंड कौन सा है? तो ये आपका जो है सातवां देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सातवां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये आपके जो है 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में कितने रेडियो स्टेशन हैं? तो ये आपके 91 रेडियो स्टेशन हैं भारत में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 91 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में दैनिक अखबारों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड कितनी है? तो ये आपकी 8100 है, यानी कि 8100 है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। तो ये आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा भारत का संविधान बनने में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।